अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद भाई अहमद सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। माफ़ी चाहता हूँ, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा देरी हो गई। जैसा कि 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था ओवरव्यू, जो हमें अगली वीडियो में पढ़ना है। क्या बताया था मैं आपको उसमें? प्लाज्मा प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरा, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, जो ब्लड के प्रकार होते हैं। 3 तरीके का ब्लड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन में। प्लाज्मा प्रोटीन जो कि ब्लड का एक पार्ट है। इस प्लाज्मा प्रोटीन को पढ़ने से पहले हम क्लासिफिकेशन, या हम कह सकते हैं कंपोजिशंस ऑफ ब्लड जो होता है वो किस तरीके से होता है, हम देख लेते हैं पहले उसको, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कंपोजिशंस ऑफ ब्लड। ठीक है, ये है हमारा कंपोजिशंस ऑफ ब्लड का फिगर। ब्लड को मान लेते हैं 100% ब्लड है, तो उसको ब्लड को क्लासिफाइड किया गया 2 पार्ट में। फर्स्ट, ब्लड सेल जो कि 45% है, प्लाज्मा यानी 55% है। फिर ब्लड सेल को फर्दर क्लासीफाई किया गया 3 पार्ट में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। 3 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया है। ठीक है, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, आगे जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसको क्लासीफाई करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारी टॉपिक पहली है प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा के अंडर में आती है। प्लाज्मा जो कि हमारा 55% है, उसको देखिए, ये फर्दर क्लासिफाइड किया गया 2 पार्ट में। प्लाज्मा जो कंटेन करता है तकरीबन वाटर। ठीक है, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड प्लाज्मा जो क्या है, एक स्लाइटली येलो कलर्ड का अल्कलाइन फ्लूइड है। ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा हमारा क्या है, स्लाइटली येलो कलर्ड का अल्कलाइन फ्लूइड है, जिसका मेन कंपोजिशन, जिसको फर्दर यानी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वाटर एंड सॉलिड्स में। वाटर एंड सॉलिड्स में वाटर जो है तुम्हारा 90 से 92% यानी 90 to 92% है, और सॉलिड जो है 8 to 10% है। इस सॉलिड के अंदर फर्दर क्लासिफाइड किया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में सॉल्ट्स ऑफ सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और बहुत से सॉल्ट हैं। ऑर्गेनिक में जो हमारा पहला टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये सारी चीज़ पाए जाते हैं। तो हमारा ये टॉपिक जो है प्लाज्मा प्रोटीन, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन, ये रहा प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन है क्या? ये एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा हमारी बॉडी में ब्लड 55% पाया जाता है, वो ब्लड प्लाज्मा का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसमें मेनली 3 चीज़ पाई जाती हैं। पहली क्या है? सीरम एल्ब्यूमिन, दूसरा सीरम ग्लोबुलिन, सीरम फाइब्रिनोजन। सीरम एल्ब्यूमिन 4% प्लाज्मा प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट करता है, सीरम ग्लोबुलिन 2.7% और सीरम फाइब्रिनोजन 0.25 to 0.4%। हम यहाँ देख लेते हैं सीरम एल्ब्यूमिन और सीरम फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये दोनों जो है कहाँ से हमें मिलते हैं? ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम लीवर से। सीरम एल्ब्यूमिन एंड सीरम फाइब्रिनोजन जो है लीवर में से ओरिजिनेट होते हैं, यानी लीवर से के अंदर पैदा होते हैं, वहाँ से प्रोडक्शन इनका होता है। दूसरा एक चीज़ बचता है सीरम ग्लोबुलिन। ठीक है, सीरम ग्लोबुलिन जो होता है वो मेनली लिम्फ ग्लैंड से। कहाँ से? सीरम ग्लोबुलिन जो हमारा होता है वो लिम्फ ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, लिम्फ ग्लैंड से, जो कि हमने लिम्फ के चैप्टर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सीरम ग्लोबुलिन, हाँ, ये डिराइव्ड होता है लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स जो डिराइव होता है वो लिम्फ ग्लैंड से होता है। यानी
एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि ये लिम्फ ग्लैंड से सीरम ग्लोबुलिन जो है आपका वो डिराइव होता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो होती है, हम ज़्यादातर प्रोटीन के फर्दर क्लासिफिकेशन, जो प्रोटीन का एक सिंगल मोनोमेरिक यूनिट होता है वो अमीनो एसिड होता है, और अमीनो एसिड का दो प्रकार होता है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड, एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। यानी एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हमें ज़रूरी अमीनो एसिड है, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो गैर ज़रूरी हैं। यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर ही पाई जाती हैं, ठीक है, और एसेंशियल अमीनो एसिड हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, यानी फूड इंटेक से लेनी पड़ती हैं। तो हम वो प्रोटीन की बात कर रहे थे। प्रोटीन बेसिकली हम बाहर के यानी सोर्स से लेते हैं, जैसे सोयाबीन रिच होता है, पल्सेस होती हैं, ठीक है, प्रोटीन पाउडर वगैरह हम लेते हैं प्रोटीन। लेकिन ये जो प्लाज्मा प्रोटीन यानी ब्लड के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, सीरम फाइब्रिनोजन, ये तीनों प्रोटीन जो हैं फूड इंटेक से नहीं पाई जाती। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ नोट कर दिया स्टार दबा के कि नन ऑफ दिस प्रोटीन आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड प्रोटीन, यानी ये तीनों प्रोटीन फूड प्रोटीन में से नहीं पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कार्य क्या है। ठीक है, हमने आपको जो है प्लाज्मा प्रोटीन का और फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन का ऑलरेडी नोट्स दे दिया है। उसमें से मैं शॉर्ट वे में उसको समझाना चाहूँगा। उसको शॉर्ट वे में मैंने एक नोट्स तैयार किया है। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है। कितना? जिसकी रेंज होती है 25 to 30 mm ऑफ Hg। हमने क्या लिखा था? पहला पॉइंट हमारा था कि दे एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 25 to 30 mm ऑफ Hg, 30 mm ऑफ Hg। यानी प्लाज्मा प्रोटीन जो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक्सर्ट करता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब हमारा हार्ट जो है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ने जो हार्ट पढ़ा था, हार्ट में दो प्रोसेस होता है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन और एक रिलैक्सेशन। यानी जब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो हार्ट के अंदर जो भी सारा ब्लड रहता है वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और जब रिलैक्स होता है तो जितना भी सारा ब्लड वेसल में ब्लड रहता है वो आपका उसमें हार्ट में चला आता है। ठीक है, तो उससे एक मतलब वो एक प्रेशर डेवलप्ड होता है, यानी वो एक ब्लड वेसल्स में एक प्रेशर डेवलप होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वही प्रेशर जो एक्सर्ट करता है वो 25 to 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो हेल्प करता है कि ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है वो कम्प्लीटली एम्प्टी ना हो जाए, यानी पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। और इसका दूसरा फंक्शन है कि एक तो ये ब्लड वेसल को कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होने देता है, उसको बचाता है उससे। दूसरा सबसे अच्छी फंक्शन है कि ब्लड वॉल्यूम, यानी वो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, रेगुलेट किया रहता है कि पूरी तरीके से ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे। दूसरा फंक्शन हम क्या देखते हैं? विस्कोसिटी टू द ब्लड, ब्लड की विस्कोसिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, दूसरा की ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करता है। कौन? ब्लड प्लाज्मा, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो रहता है उसको मेंटेन कर लेता है ये। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन। तो अब हमें पता चला कि यानी जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है पूरी तरीके से मतलब हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो गया है। ठीक है, तीसरा जो इसका फंक्शन है सीरम ग्लोबुलिन। ठीक है, सीरम ग्लोबुलिन जो कि लिम्फ नोड से ओरिजिनेट हुआ था, यानी वहाँ से पाया जाता था। ठीक है, वो क्या करता है कि वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है, वो हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ फॉर्म करता है जो कि हमें बाहरी के इन्फेक्शन यानी बाहरी का आक्रमण जो हमारी बॉडी के ऊपर होता है, जो इम्यून सिस्टम को, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वो इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है।
कौन करता है? प्लाज्मा प्रोटीन का जो एक पार्ट है सीरम ग्लोबुलिन, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 2.7 ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, 2.7 ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन का 2.7 भाग होता है जो कि एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है और फाइनली वो प्रोटेक्ट द अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उसके लिए प्रोटेक्ट करता है। और इसमें एक और प्रोटीन पाई जाती है सीरम फाइब्रिनोजन, जो कि सीरम फाइब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यानी जब हमारी बॉडी में कहीं भी कट लग जाए, इंजरी हो जाए, किसी तरीके का ट्रॉमा या एक्सीडेंटल केस आ जाए, तो ब्लड को जो रोकने का काम करता है, ठीक है, वो क्लॉटिंग के ज़रिए ही करता है। ठीक है, आगे हम इसके क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्लॉटिंग वगैरह कैसी होती है। ठीक है, और भी नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कैसे करता है? कि वो क्या करता है कि पूरी बॉडी में, ठीक है, जहाँ पे उसको पहुँचना रहता है वो उस रिसेप्टार से बाउंड कर जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है? उस रिसेप्टार से बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तो हमें प्लाज्मा प्रोटीन पता चल गया। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज़ प्लाज्मा प्रोटीन, तो आप प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बता सकते हो कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है ब्लड प्लाज्मा में 6 to 8% कॉन्स्टिट्यूट करता है, और ब्लड प्लाज्मा का 6 to 8% कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड प्लाज्मा। 6 से 8% भले ज़रूर है 6 से 8%, लेकिन उसके बाद भी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसमें सीरम 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं: सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन और सीरम फाइब्रिनोजन। सीरम एल्बुमिन और सीरम फाइब्रिनोजन जो कि हमारे लीवर से उसका प्रोडक्शन होता है, उसका ओरिजिनेशन होता है, और सीरम ग्लोबुलिन जो हमारा होता है यानी लिम्फोसाइट से, और लिम्फोसाइट्स जो क्रिएट होता है वो कहाँ से होता है? लिम्फ नोड से। यानी सीरम ग्लोबुलिन को हम कह सकते हैं लिम्फ नोड से क्रिएट होता है। और ये तीनों प्रोटीन जो होती हैं वो हमारी किसी भी फूड में नहीं पाई जाती हैं। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इसके फंक्शंस हमने क्या किया था? पहला फंक्शन शॉर्ट में हम जान लेते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करता है जिसकी रेंज 25 to 30 mm ऑफ Hg होती है, जो कि ब्लड वेसल को कम्प्लीटली एम्प्टी होने से बचाता होता है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। दूसरा, प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है? ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ाता है, ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन होता है। तीसरा, सीरम ग्लोबुलिन, इसमें जो 3 प्रकार के प्रोटीन पाई जाती है, इसमें सीरम ग्लोबुलिन जो होता है वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है, और जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे बाहरी आक्रमण यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं उनमें हेल्प करता है। एक सीरम फाइब्रिनोजन जो होता है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और जो है प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है इसमें ये क्या होता है? पूरी बॉडी में के अराउंड घूमता है। किस प्रकार की घूमता है कि वो जहाँ पे इसको जाना रहता है वहाँ के रिसेप्टार से वो बाउंड करके वो पूरी बॉडी में मूव करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कि है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ब्लड में जो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जो कि 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइड हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एक का आरबीसी का फंक्शंस एंड कंपोजिशंस और नॉर्मल काउंट एंड उसके ओवरव्यू में हमने देखा था कि हमें टाइप्स ऑफ ब्लड सेल में हमें जो कि 3 प्रकार के होते हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और इन में 4 चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, 4 चीज़ के बारे में हम हर ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी का उसका नॉर्मल काउंट क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, और उसका लाइफ स्पैन क्या होता है। ओके, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।
ठीक है, और कोरोना के योद्धाओं की मदद करिए और आपके आसपास जो भी गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करिए। धन्यवाद।